तो आइए अपने नए टॉपिक को डिस्कशन करते हैं, एचएमपीवी वायरस। कल मैं गया बाजार टहलने तो मैंने देखा कई लोग मास्क लगाए हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैं लखनऊ में हूँ, मैं पीजीआई के पास टहल रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि एचएमपी वायरस बहुत फैल गया है। तो मैंने सोचा कि पूछूं कि वायरस है क्या, तो बोले विशेष जानकारी नहीं, लेकिन चाइना में तो बड़ा कोहराम मचा हुआ है। तो इस वीडियो को स्पेशली बनाने का मेरा मतलब ये है कि आप जबरदस्ती पैनिक मत होइए यार। एक प्रिंसिपल चार्ल्स डार्विन ने बताया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपने पढ़ा होगा बचपन में। आपका जन्म पृथ्वी पर इसीलिए हुआ है कि आप हजारों वायरसेस बैक्टीरिया को जीतते जीतते यहां तक आए हैं। हर बार कोविड जैसे डेडली वायरस होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो एचएमपी वायरस 2001 में खोजा गया और ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। इसके सिम्टम्स जो हैं वो बहुत हल्के फुल्के, जुखाम, और बहुत रेयर केस में डेडली हो सकता है। और यार रेयर केस में डेडली तो कोई सा भी वायरस हो सकता है, या कोई सिचुएशन हो सकती है। बेड पे थे, गिर गए, मर गए, छींक आ गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, तो छींक आना डेडली हो गया क्या? छींकोगे नहीं। तो जबरदस्ती मास्क लगा के मत घूमिए। तो एचएमवी वायरस नीदरलैंड ने भी बताया, आज के सारे न्यूज़पेपर में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बताया कि इसमें कुछ भी चिंताजनक नहीं है, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं। चलो देख लेते हैं क्या है एचएमपीवी, कितना डर बना हुआ है। तो नाम क्या है? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ठीक बात है, पहला पॉइंट, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ठीक है, चाइना में फैला हुआ है और भारत में कुछ 4-5 केसेस मिल चुके हैं। ठीक बात है। तो मेनली ये वायरस डिजीज जो कॉज करता है वो रेस्पिरेटरी सिम्टम क्रिएट करता है, या सांसों की कुछ समस्याएं करता है। अगर हम इसकी बहुत डिटेल में बात करें तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इनको इफेक्ट करता है। जो इसके सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल खांसी, जुकाम या कॉमन कोल्ड जैसे हैं। तो इसमें कुछ भी वैसा नहीं है जो चिंताजनक हो। इंडिया में जो 5-7 केसेस मिले, गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर किया कि ये रेस्पिरेटरी इलनेस तो बिल्कुल नहीं कॉज कर रहा है, यानी कुछ भी सीरियस इसमें नहीं हो रहा है, तो परेशानी की जरूरत इसमें नहीं है। क्या है? इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 2001, सबसे पहले 2001 में मिला था, यानी कुछ नया नहीं है। कोविड तो नोवल था, नया था, चिंताजनक था, हमें पता नहीं था, ये बहुत पुराना है। ठीक बात है। एंड इट बिलोंग्स टू द न्यूमोविरिड फैमिली। ठीक बात है, मम्स, मीजल्स, ये सब इसके फैमिली के और मेंबर्स हैं। तो 2001 से 24 चला, 23 सालों से इससे बहुत सारे लोग हैं, तो एक इम्यूनिटी जो है वो है ऑलरेडी लोगों में, इसलिए भी चिंताजनक नहीं है। अब नॉर्मली भी अगर हम देखें तो जो भी रेस्पिरेटरी वाले वायरसेस होते हैं, जिनसे भी रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, वो बच्चों के लिए या जिनकी वीक इम्यूनिटी है, एल्डरली, इनके लिए खतरनाक होते हैं। खतरनाक का मतलब इनको ज्यादा तेजी से ग्रसित कर सकते हैं, इनमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। भाई छोटे से बच्चे को ठंडी में ही कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो वायरस की बात ही छोड़ दीजिए। ठीक बात है। तो साधारणतः बच्चों में, एल्डरली में, वृद्धों में ये सब होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। सिम्टम मैंने कहा बिल्कुल वही है जो नॉर्मल जुकाम के, ब्लॉक नोज, सोर थ्रोट, फीवर, स्नीजिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक पॉइंट यहां ध्यान दीजिए, एस्टिमेटेड इंक्यूबेशन पीरियड इज 3 to 6 days। ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? यानी जिस दिन आप वायरस के एक्सपोजर में आएंगे उस दिन से सिम्टम अपीयर करने का समय जो है, उसके बीच का जो समय है, जो उतना समय जो लग रहा है, इसको क्या बोले? इंक्यूबेशन पीरियड। तो वायरस के एक्सपोजर में कोई आदमी आया 1 तारीख को, सिम्टम आया 7 तारीख को, तो ये बोलेंगे 1-7 दिन का इसका क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड है। तो नॉर्मली 3 से 6 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है। ज्यादातर मरीजों में, चाहे चाइना हो चाहे नीदरलैंड हो, जहां जहां भी ये वायरस थे, ये देखा गया कि कुछ ही घंटों में, सॉरी कुछ ही दिनों में, घंटों में नहीं, क्षमा करिएगा, कुछ ही दिनों में आराम से लोग घरों में सही हो जाते हैं। बहुत कम मामलों में, वेरी रेयर, हमने ब्रोंकाइटिस या निमोनिया जैसी चीजों को देखा। तो जितना हम परेशान हैं, जितना हमें डर है, उतनी जरूरत हमें नहीं है। ये कुछ सिम्टम है, रनी नोज, कफ, सॉल्टनेस ऑफ ब्रीथ। हमारे यहाँ जितने सीजन चेंज होते हैं उतने में हम इन सब चीज़ों से ग्रसित रहते हैं, तो हमें और चिंताजनक कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आराम से घर आइए, टहलिए, घूमिए। हैंड हाइजीन रखना,
साफ हाथ धोकर खाना खाना, एक दूसरे से थोड़ा दूर से बातें करना, किसी के मुंह पे खांसने से पहले रुमाल रख लेना, ये सब तो हमें बचपन से सिखाया जाता है और ये सब हेल्दी प्रैक्टिस है। तो ये हमें नॉर्मल डेज में भी रखना चाहिए, ना कि किसी वायरस के फैलते समय ही। ठीक बात है। तो हैंड हाइजीन रखना, सैनिटेशन की व्यवस्था रखना, कफ स्नीजिंग इन सब के समय रुमाल का यूज करना। ठीक बात है। हाथ साफ करके किसी से मिलना, ये सब नॉर्मल हाइजीन है, ये किसी वायरस के फैलते समय नहीं होना चाहिए। और ये किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के फैलने के तरीके हो सकते हैं। तो इसका भी ट्रांसमिशन कैसा है? थ्रू कांटेक्ट है, थ्रू क्लोज कांटेक्ट विद समवन। जिसके पास इन्फेक्शन है उससे आपके अंदर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब बचाव क्या है? बचाव हाथ धो के खाना खाओ, ठीक बात है, हैंड हाइजीन रखो और नॉर्मल डेज में भी रखो। अब ज्यादातर वायरल डिजीज के कोई ट्रीटमेंट नहीं होते हैं, इनका एक पर्टिकुलर साइकिल होता है, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन, वो अपने आप उससे सही हो जाते हैं। ज्यादातर वायरल डिजीज में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि लक्षण के आधार पर दवाएं दी जाती हैं। बदन दर्द होगा तो बदन दर्द की दवा मिलेगी, बुखार होगा तो बुखार की दवा मिलेगी। तो और 5-7 दिन में ये वायरस का साइकिल अपने आप खत्म हो जाता है। तो इसलिए भी हमारे लिए कोई चिंताजनक इसमें बात नहीं है। अब एक जो डर है कि कोविड की तरह खतरनाक है, कई लोगों ने बताया कोविड की तरह खतरनाक है, तो कोविड की तरह तो बिल्कुल नहीं, कोविड हमारे लिए बिल्कुल नहीं आता। एचएमपी भी बहुत पुराना है, 23 साल हो गए हमें इसको खोजे हुए। दोनों रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज करते हैं, बट कोविड-19 या सार्स CoV-2 जो वायरस था, उसके सिम्टम और इनके सिम्टम में अंतर है। उसमें थोड़े वाइड रेंज ऑफ सिम्टम थे। याद करिए, लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता था, कोई स्मेल नहीं आती थी, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर हो सकता था, इस तरह की कुछ सारी चीजें थी। वो थोड़ा सा हाई कंटेजियस था, बहुत तेजी से फैलता था, उसका ट्रांसमिशन रेट हाई था। तो ये सब कुछ कारण थे जिसके कोविड से इसको हम कंपेयर कर नहीं सकते हैं। कोविड थोड़ा डेडली था। जहां HMPV में जो वल्नरेबल ग्रुप है वो चिल्ड्रन, एल्डरली, ये सब थे, जबकि कोविड में सब कोई था। प्रिवेंशन सारे वायरल चीजों का एक है, आपको बच के रहना होगा, ठीक बात है। बट बच के रहने का मतलब ये नहीं है कि पैनिक होना है या लोगों को डराना है या अपने आम जीवन को ध्वस्त कर लेना है, ऐसा कुछ कर देना है कि घरों से नहीं निकल रहे, लोगों के उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, इन सब चीजों से भी बच के रहना है। तो HMV बिल्कुल भी चिंताजनक नहीं है। आप सारे न्यूज़पेपर देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन देख लीजिए, साफ साफ बताया है नो नीड टू वरी। इसलिए मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, और हाँ, हैंड हाइजीन तो बरतना ही है आपको।